आदित्य आशी टेट मास्टर क्लास में स्वागत है आपका। आज का जो है हम लोग जूनियर के क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। इस सीरीज को पूरा देखिएगा। जैसे पहला सीरीज है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? याद रखिएगा, राजा हर्षवर्धन याद रखिएगा, ये पुष्यभूति वंश के थे। किस वंश के थे? पुष्यभूति वंश, या आप जो है कह सकते हैं वर्धन वंश के थे। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और इनके भाई का नाम राजवर्धन था और बहन का नाम राजश्री था। याद रखिएगा। और हर्षवर्धन जो है इनकी राजधानी हरियाणा में थानेश्वर थी, लेकिन थानेश्वर से बाद में ये राजधानी जो है ये कन्नौज लाए। कन्नौज को महोदय नगर या काव्यकुंज के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन अपने जीवन काल में 3 पुस्तक लिखे, नागानंद रत्नावली याद रखिएगा और प्रियदर्शिका पुस्तक लिखे। इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था वाणभट्ट। वाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा और कादम्बरी लिखा। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, क्या हर्षचरित हर्षवर्धन ने लिखा? नहीं, हर्षचरित को हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट ने लिखा। याद रखिएगा, हर्षचरित और कादम्बरी को वाणभट्ट ने लिखा। हर्षवर्धन के काल में चीन से एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था वेंगसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से वेंगसांग याद रखिएगा। वेंगसांग ने जो है सी यू की नामक पुस्तक लिखा और इसमें जो है हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से कहता था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत में जो कुंभ मेला आप देखते हैं या प्रयाग में माघ मेला जो लगाया जाता है वह किसकी देन है? तो वह हर्षवर्धन की देन है। याद रखिएगा, हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म को मानता था, हर्षवर्धन शैव धर्म को मानता था, ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन आगे चल के जो है ये बौद्ध धर्म को ज्यादा मानने लगा। हर्षवर्धन के विषय में कहा जाता है कि जो इसकी माता थी, इनकी माता यशोमती थी, यानी भारत में सती होने वाली प्रथम जो है प्रमाण जो याद रखिएगा हर्षवर्धन की माता को भी मिलता है। और एरड़ अभिलेख 510 में याद रखिएगा जो लिखा गया रविकृति द्वारा था, एरड़ अभिलेख को याद रखिएगा, उसमें जो है जो भानुगुप्त का जो सेनापति था विष्णुगुप्त, उसकी पत्नी के भी सती होने का उसमें प्रमाण सबसे पहले मिलता है। आइए सबसे पहले इस प्रश्नों को हम लोग हल कर दिया जाए, बाकी आगे इसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। आंसर क्या होगा? कन्नौज होगा। और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और जो है कन्नौज को महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है, महोदय नगर या काव्यकुंज के नाम से भी जाना जाता है, इत्र नगरी कहा जाता है। इत्र और सुगंध की नगरी वर्तमान में कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और प्राचीन काल में जब ये 6वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग ये बहुत बड़ा केंद्र था। आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही है।